Good morning, 6th standard. Today we are going to read chapter 7, Fair Play. Fair play is justice. That means justice. Means whenever you are a judge, you should not see your friendship or enmity. जब भी आप जज होते हो तो आपको फ्रेंडशिप और एनिमिटी नहीं देखना, आपके सामने जो कल्प्रिट है आपने ये नहीं देखना कि आपका वो फ्रेंड है या एनिमी है। जो करेक्ट है, जो फेयर है, आपको वही डिसीजन लेना है। यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी, उन दोनों की विलेज में रिस्पेक्ट भी बहुत थी। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी इस अग्रीमेंट पे कि वो उसकी केयर करेगा। जुम्मन की आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसे दे दी थी? जुम्मन को दे दी थी, और जुम्मन ने बदले में उसको क्या किया था? उसको केयर करने का उसने प्रॉमिस किया था। 2 इयर्स तक तो सब कुछ ठीक चला, पर उसके बाद सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई थी। जुम्मन और उसकी फैमिली अब अपने उस आंट से टायर्ड फेड अप हो चुके थे। जुम्मन और उसकी वाइफ उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स, उसने ये इंसल्ट जो थी कुछ टाइम तक तो टॉलरेट की, बट पेशेंस की भी अपनी लिमिट होती है। तो उसके बाद उसके अंदर से पेशेंस ख़त्म हो गया, सब्र ख़त्म हो गया। देन वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन को कहा, नाउ इट इज़ ऑब्वियस मतलब क्लियर है कि अब मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, मुझे अब मंथली अलाउंस दे दो ताकि मैं अपनी अलग किचन बना सकूं। तो जुम्मन ने क्या रिप्लाई किया? शेमलेसली रिप्लाई किया कि मुझे पता है, मेरी वाइफ को पता है कि घर कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट एग्री, उससे उसे गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि ये केस वो पंचायत में लेके जाएगी। एक तो उसने उस प्रॉपर्टी उसके नाम करती थी और बदले में उसने क्या मांगा था कि वो उसकी केयर करे, बट जुम्मन ने ऐसा करने से मना कर दिया था। मतलब वो उसकी अच्छे से अब केयर नहीं करता था। कई दिनों तक जो ओल्ड लेडी है वो विलेजेस से बात करती रही, अपना जो केस था वो एक्सप्लेन करती रही। कई लोग उस पर हंसे, कईयों ने उसके साथ सिंपेथाइज हुए, हमदर्दी दिखाई। ठीक है, कईयों ने क्या एडवाइस किया कि अब उसको अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ तो रहना ही पड़ेगा। एट लास्ट वो अलगू, जो जुम्मन का फ्रेंड था ना, जुम्मन का फ्रेंड था जो अलगू, वो अलगू के पास चली गई। ठीक है, आंट किसकी थी? वो जुम्मन की। ओके, वो अलगू के पास गई, यानी जुम्मन के फ्रेंड के पास गई। तो उसने सारी बात उसे बताई। तो अलगू ने कहा, चाची देखो, जुम्मन तो मेरा फ्रेंड है, मैं कैसे उसके अगेंस्ट जाऊं? अलगू ने कहा कि मैं उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकता। पर उसकी आंट ने कहा, माय सन, टू कीप मम मीन्स चुप रहना और कुछ भी ना कहना, क्या ये ठीक है? ओल्ड लेडी ने कहा। तो उसे लगा कि हाँ ये है तो गलत। तो उसने उसे एडवाइस किया कि पंचायत में आ जाओ और सारा सच बता दो। ठीक है, तो अलगू ने रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर आईज। उसने जो आंट थी उसने अलगू को पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, पर उसके जो वर्ड्स थे ना, उसने क्या कहा था कि ऐसे चुप रहना क्या अच्छी बात है? जो उसके वर्ड्स थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे। पंचायत वॉज हेल्ड ऑन द सेम इवनिंग, पंचायत जो थी वो बुलाई गई। ठीक है, बनियन ट्री के नीचे जुम्मन वहाँ पे खड़ा था और जुम्मन ने क्या कहा? द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस, जो पंच की वॉइस होगी, जो पंच डिसीजन लेंगे वही हम मानेंगे। लेट मी आंट नॉमिनेट द हेड पंच, उसने कहा मेरी आंट को जो हेड पंच है वो नॉमिनेट करने दो, चूज करने दो। जो भी पंच भी डिसाइड करेंगे, आई विल अबाइड बाय मतलब एक्सेप्ट, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। ओके, फिर जो पंच, क्योंकि जो पंच होता है वो कभी अपना फ्रेंड और एनिमी नहीं देखता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने किसको अनाउंस किया? जज अलगू चौधरी को। तो रिप्लाई ने कहा ठीक, तो जुम्मन ने कहा ठीक है। उसको वो खुश हो गया, जो अलगू था वो खुश हो गया, जुम्मन जो था वो खुश हो गया। क्योंकि उसने फ्रेंड अलगू को ही पंच बना दिया था। अब जुम्मन को ये था कि अलगू तो मेरे खिलाफ जाएगा ही नहीं, वो तो मेरे फेवर में ही बोलेगा। बट देखो हुआ क्या,
चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। अलगू ने कहा कि चाची आपको पता तो है हम फ्रेंड्स हैं। तो आंट ने कहा हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि फ्रेंडशिप के लिए आप अपनी कंसाइंस मतलब आप अपनी मॉरल्स वैल्यूज़ को नहीं मारोगे। मीन्स अगर आप पंच बन गए हो तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लोगे। क्यों? क्योंकि जो पंच की वॉइस है वो गॉड की वॉइस होती है। ओल्ड लेडी ने फिर अपना केस जो था एक्सप्लेन किया। अलगू ने कहा जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। जैसे आपकी आंट आपको प्यारी है ऐसी मुझे भी है, बट अब मैं एक पंच हूँ और मेरे सामने तुम दोनों इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन। वो अलगू को एक चांस देता है, सॉरी जुम्मन को एक चांस देता है, कहते हैं कि आपको अपने प्रोटेक्शन में क्या कहना है। अब अलगू जो है वो क्या है, पंच है, तो वो किसका केस देख रहा है, जुम्मन और उसकी आंट का। अब उसके सामने वो फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ जुम्मन है और उसकी आंट है। ठीक है, तो जुम्मन ने कहा कि हाँ 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरी आंट ने प्रॉपर्टी जो थी मेरे नाम की थी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सपोर्ट करूँगा, उसे अपने घर पे रखूँगा, पर अब मेरी वाइफ और इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं जो मैं रोक नहीं सकता। अब मेरी आंट कह रही है कि मैं मंथली अलाउंस दे दूँ उसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जो उनका केस था तो उन्होंने जो सारे पंच था जो उनके साथ सब लोग थे, सब ने क्या किया, क्रॉस एग्जामिन मीन्स उन्होंने डिस्कस किया। फिर अलगू ने क्या डिसाइड किया कि हमने इस मैटर को केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया है। इन आर ओपिनियन, इन आर व्यूज़, हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट। कहते हैं हाँ जुम्मन को अपनी आंट को अलाउंस देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है वो सारी किसको वापस दे दी जाएगी, आंट को। नाउ द टू फ्रेंड्स, अब जुम्मन और अलगू दोनों सेल्डम मतलब बहुत रेयर इकट्ठे दिखाई नहीं देते थे। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी और जुम्मन जो था अलगू का एनिमी बन गया था। क्यों? क्योंकि अलगू ने जुम्मन के अगेंस्ट जो था वो डिसीजन लिया था एंड वांटेड हिज रिवेंज। रिवेंज मतलब उनसे बदला लेना चाहता था। देन डेज पास, दिन बीतते गए। एज इल लक वुड हैव इट, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मतलब डिफिकल्ट कंडीशन। उसका इल लक मीन्स बैड लक। तो अलगू चौधरी जो था वो एक मुसीबत में पड़ गया। पहले जो जुम्मन और अलगू फ्रेंड्स थे, फिर वो दोनों एनिमी हो गए। अब पहले उसने अलगू ने जुम्मन के अगेंस्ट तो नहीं किया था, उसने फेयर प्ले ही किया था, जो ठीक था वो किया था, पर जुम्मन के अकॉर्डिंग उसने उसके साथ गलत किया था। अब देखो अलगू जो था वो मुसीबत में था। जो उसका एक बुल्लोक था वो मर गया था और उसने दूसरा बुल्लोक किसको बेच दिया, किसको सेल कर दिया, समझू साहू को, जो उस विलेज का कार ड्राइवर था। अंडरस्टैंडिंग क्या थी उनके बीच में कि साहू जो है वो बुल्लोक के पैसे 1 महीने में वापस दे देगा। पर हुआ क्या कि जो उसका बुल्लोक था वो 1 महीने में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, पैसे देने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। कई महीने बाद बुल्लोक की डेथ के बाद अलगू ने साहू को कहा कि मेरे पैसे तो दे। उसने पैसे नहीं दिए थे। साहू को गुस्सा आया, उसने कहा मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा, रेस्ट बीस, तुमने तो मुझे वो बीमार जो था वो मुझे सेल कर दिया था। आई हैव, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, बट रियून, उसने तो मुझे बर्बाद ही किया। I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. उसने कहा कि डेड के लिए, उसने कहा तो मेरे से ले ले, फिर रिटर्न कर दियो बुल्लोक। और डेड पर उसने कहा, संजू साहू ने, नहीं मैं डेड बुल्लोक के पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो अलगू ने डिसाइड किया कि वो केस कहाँ लेके जाएगा, पंचायत में। 1 सेकेंड के लिए तो फॉर अ सेकेंड इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग पंचायत वर मेड। ठीक है, पंचायत को बिठाने की प्रेपरेशंस की गई। दोनों पार्टीज जो थी वो वहाँ पे आ गई। पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। ओल्ड बनियन ट्री के नीचे पंचायत बैठी। अलगू खड़ा था। अलगू ने क्या कहा, जो पहले कही गई थी बात, वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। साहू को अपना जो है हेड चूज करने दो। साहू सो इज चांस, साहू को मौका मिल गया। उसे पता था अलगू का दुश्मन कौन है, अलगू का जो एनिमी है वो कौन है, जुम्मन है। अलगू's हार्ट sank and turned pale, but what could he do? उसने क्या किया, जुम्मन का नाम ले दिया। ठीक है, पहले कौन,
पहले जो जुम्मन और अलगू दोनों फ्रेंड्स थे, ठीक है। पहले जुम्मन के केस में अलगू बना जज, अब अलगू के केस में कौन बना जज? जुम्मन बना। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना उसको रियलाइज हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, डिग्निटी रिस्पेक्ट, मतलब अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, इस प्लेस पे बैठ के क्या उसे बदला लेना चाहिए था? वो बदला ले सकता था। वो सोचता रहा सोचता, फिर उसने क्या डिसाइड किया? नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने कहा कि नहीं, मैं बदला नहीं लूँगा, इस पोजीशन पे बैठ के मैं सिर्फ वही डिसाइड करूँगा, वही डिसीजन लूँगा जो फेयर और करेक्ट है, जो राइट है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि वो सच बोलेगा और जस्टिस न्याय ही करेगा। अलगू और साहू जो थे दोनों ने अपने केस स्टेट के, अपने दोनों जो केस थे, अपना जो जो उनकी सिचुएशन थी वो उन्होंने एक्सप्लेन की। क्रॉस एग्जामिन किया गया उनका केस, और जो केस था वो डीपली सोचा गया उसके बारे में। जुम्मन वहाँ खड़ा हुआ और जुम्मन ने क्या अनाउंस किया? इट इज़ आवर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द पंच, पंच के अकॉर्डिंग क्या है कि जो साहू है वो अलगू को बुल के पैसे देगा। विन साहू बोट द बुलक, जब साहू ने उस बुल को परचेज किया था तो उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी और डिसीज़ नहीं थी। जो बुल की डेथ हुई वो तो अनफॉर्चुनेट थी। किसके लिए अनफॉर्चुनेट थी? समझो साहू के लिए, बट इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। He stood up and said loudly over and over, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the पंच, ठीक है। तो क्या उसने बार बार बोला कि पंचायत की ही विक्ट्री हुई है, जो पंच की आवाज़ है वही गॉड की आवाज़ है, दिस इज जस्टिस। मीन्स अब जुम्मन को रियलाइज़ हो गया था कि एज अ जज हम बिल्कुल नहीं देखते कि हमारा वो सामने वाला पर्सन जो है वो हमारा फ्रेंड है या एनिमी, ओके। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, फिर जो जुम्मन था अलगू के पास आया, उसने उसके एम्ब्रेस हग किया और कहा सिंस द लास्ट पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, एनिमी बन गया था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक पंच बनने का मतलब क्या है। एक पंच का ना तो कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, सिर्फ उसको किस चीज़ का पता होता है कि मुझे न्याय ही करना है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस टू फ्रेंडशिप और एनिमिटी। आओ हम अपने पाथ से, अपने न्याय के रास्ते से नहीं हटेंगे फ्रेंडशिप या एनिमिटी के लिए। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने फ्रेंड को उसने हक किया और रोने लगा, पर जो उनके टीयर से वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिटवीन देम, आंसू के साथ साथ उनके जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कड़वाहट थी, वो भी सब मिट गई थी, ठीक है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज what we learn from this story that we should always be truthful। हमें ट्रूथफुल होना चाहिए, हमें हमेशा ट्रूथ को ही फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।